हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अपाला मिश्रा से, जिनका रैंक यूपीएससी सीएससी में रैंक 9 हासिल किया है इन्होंने। लेट्स वेलकम हर टू स्टडी आईक्यू। कांग्रेचुलेशंस अपाला, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से। Thank you, ma'am, and thank you for having me here. It is such a pleasure. एग्जैक्टली अभी तक हम जितने भी इंटरव्यूज़ यूजुअली कर रहे थे, लॉट ऑफ मटेरियल एस्पिरेंट्स को यहाँ पे मिलेगा, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी बुक लिस्ट पे। लेकिन आज का हमारा मकसद इस इंटरव्यू का है इंटरव्यू मार्क्स पे, बिकॉज अपाला के हाईएस्ट मार्क्स इस साल के आए हैं 215। किस तरह से इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जाए, 200 प्लस मार्क्स स्कोर किए जाएं, अपाला का खुद का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पहला कंग्रेचुलेशन फॉर द इंटरव्यू मार्क्स ऑल्सो। आपको कैसा लगा जब आपने इंटरव्यू मार्क्स देखे? वर यू एक्सपेक्टिंग? Ma'am, my interview went very well. So I was expecting around, I was hoping that 190 plus aa jaane chahiye. Maybe 200 touch kar jaye because we have it in mind that 200 marks are really good marks. But 215 आ जाएगा, ये भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा स्कोर आ जाएगा. So I think things worked well in my favor on the interview day. ठीक है, फिर हम इंटरव्यू पे बात करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स को जो आपको आज देख रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं डैफ से। सब लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू से पहले डैफ को अच्छे से पढ़ के जाओ, प्रिपेयर करके जाओ, बट नोबडी टेल्स कैसे। सो यहाँ पे मैं आपसे पूछूँ, किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है? Yes, ma'am. I think DAF makes the most important part of the interview preparation. It is like the bedrock of interview preparation. And DAF की preparation आपको शुरू करनी है एकदम शुरू से, मतलब जो फर्स्ट वर्ड आपके DAF में लिखा रहेगा, जो कि होगा आपका नाम, आपको अपने नाम से शुरू करना है. As in my case, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था इंटरव्यू बोर्ड ने जो पूछा था, वो था कि what is the meaning of your name? So I think वहाँ ही से आपको शुरू करना है और वहीं से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है. फिर आपके स्टेट्स आएंगे, आप जिस स्टेट्स में रहे हैं या बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपको उसका ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, उसका सोसाइटल सेटअप सब पता होना चाहिए. उसके बाद आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन आएगा, आपकी हॉबीज आएंगी, आपके इंटरेस्ट आएंगे, आपके अचीवमेंट्स आएंगे. और आपको हर चीज एक होलिस्टिक एस्पेक्ट में पढ़नी है कि आप उसको रिलेट कर पाए कि वो चीजें कैसे हेल्पफुल होंगी आपके सिविल सर्विसेज करियर में और इन एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे अगर आपकी कोई हॉबी है, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, तो वो कैसे आपको आपके सिविल सर्विसेज करियर में हेल्प करेगा और उससे आपने क्या सीखा है. तो आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव लेके उन्हीं चीजों को प्रिपेयर करना है. और इसमें काफी टाइम लग जाता है ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में. आई थिंक यू शुड डिवोट योर सेल्फ कम्प्लीटली टू द इंटरव्यू प्रिपरेशन. फॉर माई सेल्फ, आई वर्क वेरी हार्ड फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड मैंने पूरे नोट्स बनाए थे अपने ड्राफ्ट के, ऑनलाइन लैपटॉप पे नोट्स बनाए थे. तो आई थिंक इंटरव्यू प्रिपरेशन को भी उतना ही डिवोटेडली लेना होगा जितना एनी अदर फेज ऑफ दिस एग्जाम. So that was my interview preparation. ओके, करंट अफेयर्स या कंटेम्प्रेरी इश्यूज का कितना रोल रहता है इंटरव्यू में? मैम, आई थिंक अगर डाफ 50% है इंटरव्यू प्रिपरेशन का, तो करंट अफेयर्स इज द नेक्स्ट 50%. एंड करंट अफेयर्स में क्या है कि इंटरव्यू में आपको बहुत ही अलर्ट तरीके से पढ़ना होगा और बहुत ही कहीं बहुत ही डेप्थ में पढ़ना होगा, क्योंकि अब तक प्रीलिम्स भी, मेंस भी, मे बी यू कैन जस्ट गो थ्रू द न्यूज़पेपर एंड गेट थ्रू द एग्जाम और जस्ट मेक नोट्स एंड रीड कोचिंग compilations फॉर द एग्जाम. But interview में you have to read the newspaper and you have to read it really well. You must have an understanding. And also आपका एक ओपिनियन रेडी होना चाहिए. जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, शुरुआत में ओपिनियंस नहीं फॉर्म होते हैं, बट धीरे धीरे जो भी आपको टॉपिक दिखे उसमें आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करिए कि इसमें क्या मेरा ओपिनियन होना चाहिए. Sometimes in the interview, when you start answering, they will stop you and say, no, we want to know your opinion on this issue. Tell me what you think. So इसमें खुद का ओपिनियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. For example, I was asked about the Afghanistan uncertainty that is happening in that region, which was a hot current affairs topic at that time. Olympics पे बहुत लोगों से questions पूछे, बहुत सारे ऐसे questions पूछे. I was asked one question जो उसी दिन के सुबह के newspaper में था, and thankfully I had read it because I was the last to go in my row. तो थोड़ा टाइम मिल गया था और न्यूज़पेपर देख लिया था जल्दी से. तो उस दिन का न्यूज़पेपर भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट.
ओके। कहा जाता है कि इंटरव्यू में सिचुएशनल बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिकॉज़ यू शुड नो द पावर योर पोज़ीशन इज़ गोइंग टू होल्ड। सो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जा सकता है? यस मैम, डेफिनेटली आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आप जिस भी स्टेज ऑफ एग्जाम में हैं, सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी सर्विस क्या प्रोवाइड करती है। बिकॉज ये एग्जाम सिर्फ आईएएस का एग्जाम नहीं है, इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं एंड यू शुड बी क्लियर एटलीस्ट अबाउट योर फर्स्ट 5 प्रेफरेंसेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ब्लैंक हैं। हुँ, फॉर एग्जाम्पल, इन माई केस, I was asked a situational question, which is the second question that was asked to me. And मैं तभी आई थी interview room में, and I was settling down, and they asked me this question that imagine you are an SP of a district, and वहाँ गणेश चतुर्थी चल रहा है, and there's a bomb scare. So how will you handle the entire situation? तो इसमें क्या है कि since I was not mentally very prepared about answering questions from an IPS perspective, थोड़ा ओके। हम लोगों को मुझे लगता है एक होलिस्टिक हर सर्विस के पर्सपेक्टिव से हर चीज प्रिपेयर करना चाहिए, भले ही वो आईएफएस हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, अकाउंट्स हो। तो इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए और आपको थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप उसे कैसे हैंडल करें, एंड नेचुरली ये ग्रेजुअली पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। इसमें न्यूज़पेपर्स भी हेल्प करते हैं। हुँ, तो आई थिंक दिस इज हाउ यू कैन गेट थ्रू दीज क्वेश्चंस। दिस इज़ सच अ गुड इनसाइट। नेक्स्ट आई वुड से पीपल से टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। ये चीज़ें किस तरीके से की जा सकती हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड हर चीज़ में रखना इज़ नॉट सो ईज़ी, राइट? सो हाउ यू हैव डन इट एंड हाउ इट कैन बी डन? मैम, आई थिंक ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड की बात आती है, दिस मस्ट बिगिन एकदम शुरुआत से ही। दिस कैनॉट कम टू यू एकदम इमीडिएटली इंटरव्यू के पहले, या इमीडिएट चेंजेस आप नहीं पा सकते। ये एक रिगरस प्रोसेस है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो आपको धीरे धीरे अपने अंदर इनकलकेट करना होगा। डेफिनेटली हर कोई पॉजिटिव नहीं होता। एज फॉर माई सेल्फ, इवन आई एम नॉट द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन, सबके लो फेजेस आते हैं। But the entire crux of this exam is कि आप solution oriented बने। If you're complaining about something, then आपके brain में तुरंत उसके 2 solutions आने चाहिए। And if you train your brain that way, then आप मेंस में भी बहुत easily answers लिख लेंगे। And interview में तो definitely you will give that aura of being a positive person. So I think धीरे धीरे आपको अपने brain को train करना होगा और अपनी preparation पे विश्वास रखना होगा कि जो पढ़ रहे हैं, that you are reading in a right direction and you have that in you, that you will get through, and whatever you're speaking is well thought of, and you are a knowledgeable person, so you'll get through. Just have that confidence in yourself. That is required. या सो कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब हमसे कोई सवाल पूछा जाता है यूजुअली उसको कंसाइज करना और वर्ड्स को इस तरह एक्सप्रेस करना, चॉइस ऑफ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए शुरू से किस तरह से तैयारी की जाए कि हमारे टू द पॉइंट रहे हमारा आंसर? Yes, ma'am. I think communication skills यूपीएससी की किसी भी सर्विस में बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप आंसर राइटिंग नहीं करने वाले हो अपनी जॉब में, आप कम्युनिकेट करने वाले हो अपनी जॉब में। तो उस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, एंड दैट इज द डील ब्रेकर। कि आप अगर अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो आप पब्लिक के साथ ट्रस्ट मेंटेन कर पाएंगे, और ट्रस्ट रहेगा तो यू विल बी एबल टू गेट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ द वर्क्स दैट यू डू। तो इसके लिए मुझे लगता है आप स्टार्टिंग से ही इसमें एडिटोरियल्स हेल्प करते हैं न्यूज़पेपर के। जैसे आप कोई एडिटोरियल का आर्टिकल पढ़ें, उसमें बहुत अच्छी अच्छी लाइंस होती हैं, किसी के बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव्स होते हैं। जनरली जो कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट होता है वो बहुत अच्छे होते हैं। तो जस्ट ट्राई टू रीड दैट आउट लाउड, ट्राई टू इनकलकेट इट इन योर सेल्फ, थोड़ा समझिए उसको, अंडरस्टैंडिंग बनाइए किसी इशू की। फ्लुएंसी कोई इशू नहीं है, इट इज जस्ट कि आप अपने ओपिनियंस को रख पा रहे हैं क्लियरली या नहीं, या आप कंफ्यूज्ड हैं अपने मन के अंदर, या आपको समझ में नहीं आया है वो इशू। तो जो फोकस होना चाहिए वो इंग्लिश या फ्लुएंसी ये सब चीजों पे नहीं होना चाहिए, रादर होना चाहिए क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड अंडरस्टैंडिंग पे, कि आप अपने स्टैंड को कन्विंस कर पा रहे हैं उनके सामने या नहीं। और ऐसे चलेंगे तो डेफिनेटली इंटरव्यू स्टेज तक तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके एंड आई थिंक ये सब स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा।
अब कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं र्यूमर्ड क्वेश्चंस, आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा आईएएस में पूछा गया ये सवाल, उनको डिफरेंशिएट कैसे करें रियल लाइफ आईएएस क्वेश्चंस एंड दोज र्यूमर्ड क्वेश्चंस? देखिए, जो आईएएस के यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो आपका जनरल अवेयरनेस चेक कर रहे हैं कि आप कितने अवेयर हैं। क्या आप सिर्फ किताबें पढ़ के लर्न करके सब कुछ आ गए हैं, या आपके अंदर सब्सटेंस भी है, आप समझते हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं चीज़ों को। तो फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज आस्क्ड वन वेरी यूनिक क्वेश्चन एंड दैट वाज अबाउट द साड़ी दैट आई वाज वेयरिंग। तो उन्होंने मुझसे जाते जाते ही पूछा कि व्हाट इज दैट बॉर्डर कॉल्ड, बताओ मुझे, इस पे जो डिजाइन बनी है वो कौन है, वो कहाँ बनाई जाती है, कौन से स्टेट से है। सो देयर वर अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस ऑन द अटायर इटसेल्फ। ओके। तो मुझे ये लगता है कि आपको अवेयर होना अपने बारे में बहुत जरूरी है। वो र्यूमर्ड क्वेश्चंस तो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट देम, बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा भी रहा है जो कि यूनिक है या इंटरेस्टिंग है, so that is also related to your own self and your own awareness and also your presence of mind, कि आप कितने easily tackle कर ले रहे हैं questions. But I'd also like to say कि ऐसा बहुत rare ही होता है कि कुछ unique questions पूछें. Generally वो आपकी genuine personality check करते हैं और वो एक mature conversation में आने की कोशिश करते हैं कि आप अपने पॉइंट्स को अच्छे से समझा पाए उनको। एक एनालिटिकल लेवल पे चलता है इंटरव्यू। तो आई थिंक आपकी जो पूरी तैयारी होती है, वो पूरी तैयारी काम आती है इंटरव्यू में। राइट, आपने अटायर की बात की तो यहीं से मैं पूछूंगी कि ड्रेस एंड एटिकेट्स आपके किस तरह के होने चाहिए फॉर यूपीएससी इंटरव्यू? Ma'am, I think the attire should be a formal attire, and I wore a sari for the interview. But girls can also wear a salwar suit, and boys must wear a shirt, pant, tie, or along with a coat. So आप ट्राई करें पूरी तरह से फॉर्मल दिखने में। बेसिक एम ये होना चाहिए दैट यू शुड look like someone who aspires to be an IAS officer. You should look serious by your attire itself, and your personality should come out. बाकी इसमें कोई भी वो नहीं है कि आपका अटायर बहुत अच्छा होना चाहिए, या अगर आप उतना अच्छा अटायर नहीं पहन पा रहे हैं तो ये कोई डरने की या घबराने की बात है, अपना कॉन्फिडेंस डाउन करने की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। It's just that wear anything in which you feel confident and in which you feel like an officer. क्योंकि जब आप खुद को ऐसे देखेंगे तभी सामने वाले आपको ऐसे देखेंगे। So that is, I think, the importance of the attire. वेरी ब्यूटीफुल। ओके, हम देखते हैं जब एस्पिरेंट्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं यूजुअली होल्डिंग अ फाइल। सो उस फाइल में क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने चाहिए, किस तरह से उनको चेक रीचेक करना चाहिए ऑन दैट? मैम, उस फाइल में बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे 10th क्लास का सर्टिफिकेट, एंड इन माय केस सिंस आई कम फ्रॉम मेडिकल फील्ड तो इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह था। एंड द प्रोसीजर इन यूपीएससी इज वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली। वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे पूरे प्रोसीजर के थ्रू। इवन आई वाज वेरी एंशियस अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बिफोर एंटरिंग द हॉल, but I think everyone there is very friendly, very supportive, and आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। हम चूंकि कोविड था इसलिए हम गैप्स देके बैठे थे, तो वहीं पे आके ही उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया और कोई दिक्कत नहीं हुई उस पूरे फेज ऑफ इंटरव्यू में। आपने कोविड को मेंशन किया, तो कोविड में आई हर्ड देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स कि कैसे जाना है। कैन यू प्लीज टेल अस योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट? Yes, ma'am. Since obviously we are in the middle of the pandemic and अभी तक over नहीं हुई है pandemic, तो हमें precautions लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. And in case of interview, before entering the hall itself, we were provided gloves and a mask and a face shield, and we had to enter the interview room wearing everything and with after sanitizing our hands. But just a few minutes into the interview, sir told me to remove the shield at least if I want to, because I also wear specs and it was getting a little uncomfortable. तो मैं कहूँगी while next year का तो I hope that we would have overcome this pandemic, but we can practice speaking wearing a mask, because mask के साथ आप अगर specs भी लगाएं तो थोड़ा difficulty होता है बोलने में। तो वो एक हल्का सा आई थिंक थोड़ा अनकंफर्टेबल पोर्शन था इंटरव्यू का, बट अदर देन दैट अगर आप प्रैक्टिस करें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
राइट। ऐसा कहा जाता है कि कुछ बोर्ड्स जैसे आपके भी साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे उस टाइम एस्पिरेंट्स नाउ मेनी आर सिलेक्टेड एंड मेनी आर नॉट कि कुछ बोर्ड्स स्ट्रिक्ट हैं, कुछ बोर्ड्स लिबरल हैं। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट? Ma'am, my opinion is that please don't go with any preconceived notion before the interview. अगर आप ये सोच के जाएंगे कि ये बोर्ड स्ट्रिक्ट है और आपको वो बोर्ड मिल गया, आपने देखा अरे मैं तो इसी बोर्ड में जा रहा हूँ, तो देन इट विल इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस। तो आप बिल्कुल अवॉइड करें ऐसे डिस्कशंस में पढ़ना कि कौन सा बोर्ड कितने मार्क्स दे रहा है। एंड यू नो एनीथिंग कैन हैपन। कभी कोई कहता है कि ये बोर्ड अच्छे मार्क्स नहीं देता एंड टॉपर उसी बोर्ड से निकल जाता है। हुँ। So anything can happen. Just focus on giving your best. And UPSC has a collection of very great people who are very knowledgeable. तो आप थोड़ा ट्रस्ट रखिए यूपीएससी के प्रोसीजर पे एंड डेफिनेटली वो इतना ऊपर नीचे नहीं होगा। एंड आप बस अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए। आई थिंक इंटरव्यू के बारे में हमने बहुत डिस्कशन किया, लेकिन एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में है, लाइक योर मदर इज़ अ प्रोफेसर इन टीयू हिंदी की और योर फादर इज़ रिटायर्ड कर्नल एंड योर ब्रदर इज़ ऑल्सो इन आर्मी। यू कंप्लीटेड योर स्टडी इन मेडिसिन, डेंटिस्ट, यू आर अ डेंटिस्ट, राइट? यस मैम। उसके बाद ये चॉइस ऑफ करियर, ये मोटिवेशन आपको कहाँ से आया? मैम ये मोटिवेशन मुझे डेंटिस्ट्री के दौरान ही आया। आई डिसाइडेड ऑन सिविल सर्विसेज वेरी लेट, which was actually something that put me in a disadvantageous position because बहुत late मैंने decide किया। And within the health setup, when I was there, I would see the setup and I would think that maybe administration is an area which gives a much wider scope and also much larger impact on the society. So I think medicine worked as a stepping stone for me to actually pursue my goal of civil services, and वहीं से मुझे motivation मिली। दैट इज़ रियली नाइस एंड इंस्पायरिंग। और आपका मैसेज हमने हमारे फाउंडर को देखा कि स्टडी आईक्यू की तरफ से भी आप आपको अच्छा लगा यहाँ देख के, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैम आई थिंक स्टडी आईक्यू एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है, एंड every student knows about study IQ, and I think every student must have watched study IQ videos कहीं ना किसी टॉपिक के लिए। तो आई थिंक स्टडी आईक्यू को थैंक यू कहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतने शॉर्ट वीडियोस 10 मिनट्स के अंदर इतने डिफिकल्ट टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। एंड डेफिनेटली स्पेशली कोविड पैंडेमिक के टाइम जब लॉकडाउन था, तो ऐसे शॉर्ट वीडियोस देखना और समझना, यूजुअली कभी ब्रेक के टाइम में ब्रेक ले रहे हैं तो 2-3 वीडियोस देख लिए, थोड़ा एक आइडिया हो जाता है, स्पेशली इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम। सो आई थिंक स्टडी आईक्यू एक पार्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स लाइफ तो रहता ही है यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले अपाला, मैं चाहूँगी कि कोई 3 बातें, कोई 3 सजेशंस जो आप हमारे एस्पिरेंट्स को इन जनरल देना चाहेंगी, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, मेंस, प्रीलिम्स, किसी भी पर्सपेक्टिव से? Ma'am, I think the first thing that I like to tell the aspirants is that बहुत ज़्यादा कॉमन है लो फेजेस आना। एंड अगर आपके लो फेजेस आ रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वर्क ऑन योरसेल्फ, इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स करिए। तो द फर्स्ट थिंग I'd say is that don't get bogged down by the low phases. The second thing I'd say is that have some belief in yourself. एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्जाम में। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो आप अपॉर्चुनिटी देते हो कि जो एक डाउट है वो दैट टेक्स द बेटर ऑफ यू एंड यू नॉट एबल टू परफॉर्म एट योर बेस्ट लेवल। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए अपनी मेहनत पे, अपनी प्रिपरेशन पे, अपनी पढ़ाई पे। एंड लास्टली आई से कि थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। 1 साल की बात है, आप मेहनत करिए, एक डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली पढ़ते जाएंगे तो रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने एडवाइस दिया। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके एंड आई एम श्योर इट विल इंस्पायर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और हेल्प भी करेगा उन स्टूडेंट्स को जो रूरल एरिया से हमको देख रहे होते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं होती। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am, and it was really nice talking to you.